गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आज हम लोग जो है डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है और इसकी डायमेंशन वैल्यू जो एमएलटी में हम लोग निकालते हैं, मास, लेंथ और टाइम में, वो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इसके बारे में जानेंगे कि आप जानते हैं कि द 7 फंडामेंटल्स और बेस क्वांटिटीज जो चूज की गई है एसआई सिस्टम में, चूजन इन एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम, और कॉल्ड 7 डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल वर्ल्ड। They are denoted with a square bracket। और ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग इसको डिनोट करते हैं। They are denoted with a square bracket। thus लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट एल से, कैपिटल लेटर एल से। मास को हम लोग एम से डिनोट करेंगे, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, टेम्परेचर को हम लोग के से डिनोट करेंगे, टेम्परेचर को के से, लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैडिला सीडी से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस को हम लोग मोल से डिनोट करते हैं। जो है देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट्स बनाई गई, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो 7 रखी गई है। और 7 मतलब 7 में से जो है हम लोग लेंथ को जो है हम लोग एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर एल से। मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को के से, लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से डिनोट करते हैं। ये 7 इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट्स जो फिजिकल वर्ड्स रखे गए हैं, ये 7 रखे गए, और 7 को जो है हम लोग अलग अलग तरीके से सिंबल उसका हमने आपको बता दिया। अब इसका यूजेस हम लोग डायमेंशन निकालने में किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म मतलब फॉर्मूले का हम लोग कैसे निकालेंगे, जो है इसको जरा सा हम लोग आप लोग देखिए। जो है जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला, वेलोसिटी होती क्या है और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन हमारा क्या होगा, डायमेंशन एनालिसिस वेलोसिटी का हम लोग कैसे करेंगे। और इसको अगर हम मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में करना चाहें, अगर हम एमएलटी में करना चाहें, तो हम लोग कैसे करेंगे। जो है तो सबसे पहले तो आप लोग ये सीख लें कि लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, टाइम को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को के से, लुमिनस इंटेंसिटी को कैडला यानी सीडी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से डिनोट करते हैं। जो है और सारे के सारे ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट में होने चाहिए, सब के सब स्क्वायर ब्रैकेट में है, सब स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होने चाहिए, ये तो कंपलसरी है। और ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका, अब इसका यूज हम लोग करके सीखते हैं। जो है देखिए देखिए लेंथ को हम लोग कैपिटल लेटर एल से डिनोट करेंगे, हमने यहाँ भी लिख दिया, इसको चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। लेंथ को हम लोग कैपिटल लेटर एल से, मास को हम लोग एम से स्क्वायर ब्रैकेट्स में, टाइम को हम लोग टी से, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग ए से, टेम्परेचर को के से, लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैडला से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से डिनोट करेंगे। ये हमारा जो है ये फॉर्मूला हो गया, ये आप लोग इसको नोट करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। इसकी बेसिस को हम लोग डायमेंशन एनालिसिस करेंगे किसी भी सब्सटेंस का। जो है चलिए हम लोग अब देखते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए वेलोसिटी के बारे में देखिए, वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप लोग जानते होंगे कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। किसी गिवन डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी कितनी स्पीड से चल रही है
that is known as the velocity. तो velocity equal to displacement upon time. अब देखें कि velocity का यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। चलिए अब इसका डायमेंशन हम लोग देखते हैं, डायमेंशन इन एमएलटी फॉर्म। डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस ऑफ वेलोसिटी। तो देखें मीटर, मीटर हमारा क्या है, लेंथ को डिनोट करता है। तो मीटर को हम लोग लेंथ, जो इसके फंडामेंटल यूनिट्स है, तो मीटर को हम लोग किस में डिनोट करेंगे, लेंथ में। लंबाई को ही, दूरी को ही बताता है, तो मीटर को हम लोग कैपिटल लेटर एल से लिखेंगे, एल और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, तो मीटर को हम लोग एल से नोट कर लिया। टाइम यहाँ पर सेकेंड है, तो टाइम को हम लोग इस पे मीटर करते हैं टी से, तो हमने यहाँ टी कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं यल, ये टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1 हमने ब्रैकेट लगा दी। अब इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो होल ब्रैकेट हम लोग निकाल के एक ब्रैकेट कर लेंगे, तो यल टी के पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशंस एनालिसिस ऑफ अ वेलोसिटी एल टी के पावर -1। चाहे तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में कोई मास नहीं आता है, तो मास नहीं आएगा तो m के पावर 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, किसी की पावर 0 वैल्यू हो जाएगी 1, तो m के पावर 0 दैट इज द वैल्यू इज 1, दैट इज m के पावर 0 l t के पावर -1। तो वेलोसिटी का जो एमएलटी के फॉर्म में जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, m के पावर 0, l के पावर 1, यहाँ पर नहीं है पावर तो उसको हम 1 मानते हैं, और t के पावर -1। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l t के पावर -1। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द डायमेंशन एनालिसिस ऑफ अ वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज का निकाल सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी का यूनिट्स हम लोग एमएलटी के फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं जो है। और इसका कोई एक अनदर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू, मास पर वैल्यू इज नोन एज डेंसिटी, ये आप जानते ही हैं। तो डेंसिटी का अगर डायमेंशन एनालिसिस करना है और उसका फॉर्मूला हम लोग एमएलटी के फॉर्म में करना चाहेंगे, तो सबसे पहले कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ डेंसिटी पहले लिखेंगे, यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल टू मास की यूनिट क्या होती है, केजी, किलोग्राम, और वैल्यूम, वैल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, इसकी लेंथ भी मीटर, ब्रेथ भी मीटर, और उसकी हाइट भी मीटर, यानी मीटर मीटर मीटर, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब मीटर। इसकी लेंथ दैट इज द वैल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, तो यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब, केजी m के पावर -3। अब देखें इसको हम लोग इस फॉर्म में करना चाहें तो देखिए केजी मास है, तो मास को हम लोग कैपिटल लेटर m पे करेंगे, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया m। अब देखें यहाँ पर मीटर है, यानी मीटर लेंथ को डिनोट करता है, और लेंथ को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट l के साथ लिखेंगे, तो l, और पावर कितना है -3, तो l के पावर -3। m l के पावर -3 दैट इज m l के पावर -3 यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, और इसका यूनिट एमएलटी के फॉर्म में कितना हो जाएगा, m l के पावर -3, दैट इज योर आंसर।
ओके, थैंक यू वेरी मच।